Hello everyone, welcome back to the channel of Ideal Public School and it's me सृष्टि चौबे। मालूम है काफ़ी लंबे वक्त के बाद वापसी हुई है हमारे इस YouTube चैनल पर, जो कि आइडियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस है। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बट बहुत लंबे टाइम के बाद वापसी करने के लिए काफ़ी खेद है, बट अब ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, अब ये मिस नहीं होगा, डेली इस पर वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपना साइंस सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ओके, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको आगे हाई लेवल के एजुकेशन पर भी देखने को मिलेगा। ओके, सो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो सेशन। सो जैसा कि हमारे चैप्टर का टाइटल है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, जनरली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ट्रांसफर होना, किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर होना फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। इफ वी वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, सो व्हाट विल वी राइट? द ट्रांसफर ऑफ सबस्टेंस from one place to another place। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सबस्टेंस का एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। बट इन आवर डेली लाइफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में भी होता है। वो कैसे? पॉइंट ये उठता है, होता क्या है कि हमारे बॉडी में डेली तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, जो कि बहुत ही नेसेसरी होती है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे सिर्फ बॉडी के किसी एक हिस्से को वाटर और न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी पूरी बॉडी को वाटर, न्यूट्रिशन, फूड सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए। तो हमारी पूरी बॉडी को वाटर और न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में कैसे मिलेगा? बाय द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए क्या नेसेसरी है? मैंने क्या बोला? हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए क्या क्या जरूरी है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अब ये किसी एक पार्ट को तो चाहिए नहीं, हमारी बॉडी में सारे पार्ट्स को चाहिए। तो इसी चीज का ट्रांसफर होता रहता है हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली, हर डे होता है। ऐसा नहीं है कि आज संडे को हो गया तो मंडे को नहीं होगा, मंडे को हो गया तो ट्यूसडे को नहीं होगा, डेली होगा। तो इसी चीज का ट्रांसफर होना फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसी चीज का नहीं, आप इसमें ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हो। तो जितनी भी चीजें हमारी बॉडी पार्ट्स को फ्रॉम वन बॉडी पार्ट्स टू अनदर बॉडी पार्ट्स ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ओके, और ये काफी नेसेसरी भी होती है। अब पॉइंट ये उठता है कि भाई डेली लाइफ में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल, अगर हमको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो हम किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम की हेल्प लेकर के उसे हम उस तक पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को लेटर देना है तो वी हैव टू पोस्ट इट, हमें इसे पोस्ट करना होगा, वो पहुंच जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट हो गया ना एक जगह से दूसरी जगह। बट हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन या फूड कैसे ट्रांसफर होता है, या फिर कौन ऐसी चीज होती है जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में? तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? बॉडी फ्लूइड। मैंने क्या बोला? बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सभी चीजें बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती हैं, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट्स टू अनदर बॉडी पार्ट। गॉट इट? अब ये बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आ सकते हैं? आपका ब्लड आ सकता है, ब्लड वेसल्स, और हार्ट भी आ सकता है।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो चीजें हमारी बॉडी में बहुत नेसेसरी है. फॉर ट्रांसपोर्टेशन देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी नेसेसरी. दैट इज फर्स्ट इज ब्लड वेसल. ब्लड वेसल काफी इंपॉर्टेंट होता है. एंड सेकेंड इज हार्ट. ओके, ब्लड वेसल और हार्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में क्या करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का. बट अभी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ब्लड वेसल और हार्ट, हम पहले ब्लड के बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं कि भाई ब्लड क्या होता है. ब्लड जान लेंगे तो ब्लड वेसल जानने में आई थिंक बहुत ही कम मेहनत करनी होगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम ब्लड के बारे में नॉलेज ले लेते हैं. तो चलिए देखते हैं ब्लड. ब्लड रेड कलर से लिखा है ब्लड, ठीक है. तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड क्या होता है. जनरली हम सभी जानते हैं कि जो ब्लड होता है इसका हिंदी मीनिंग रक्त होता है, खून होता है, सभी जानते हैं. बट देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ब्लड. क्यों? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा तो हम किसी को ऊपर डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड होता क्या है. अब आपसे अगर किसी ने पूछा ब्लड क्या होता है, आप क्या बोलोगे? खून होता है. खून का काम क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ब्लड? तो यू कैन से दैट कि ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव tissue. It is what? It is fluid connective tissue. What is fluid? मुद्दा ये उठता है, अब इश्यू ये हो रहा होगा कि भाई ये फ्लूइड क्या होता है. फ्लूइड मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट which have टेंडेंसी, या आप कह सकते हो कैपेसिटी, which have tendency or capacity to flow. फ्लूइड किसे कहते हैं? जिसके पास कैपेसिटी हो कि वो फ्लो कर सके. ठीक है, ब्लड फ्लो ही तो करता है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में, तो इसलिए ब्लड को क्या बोला गया है कि इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, फ्लूइड मतलब मैंने समझा दिया कि जिसके पास फ्लो करने की कैपेसिटी हो. और कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि ये सभी टिश्यूज को आपस में क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है. दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हु इज ब्लड. ओके, तो ये ब्लड हमने जान लिया. अब अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें, तो there are different function, not functions. Okay, so there are different function of blood. ब्लड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, बट मैं यहाँ कुछ डिस्कस करती हूँ. जैसे फर्स्ट वर्क अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड का पहला फंक्शन ये ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है. ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये हमारे बॉडी पार्ट्स, सभी बॉडी पार्ट्स को क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन. Second function is what? It transport nutrients from food to body parts. ये क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट जो कि फूड से मिलता है, उस न्यूट्रिएंट्स को भी बॉडी पार्ट्स तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है. सो देयर आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ ब्लड. यहाँ मैंने दो के बारे में जिक्र किया है कि जैसे ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. सेकंड ये फूड न्यूट्रिएंट्स, जो फूड से जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसे भी ये बॉडी पार्ट्स तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, तो ये ब्लड का फंक्शन था. और ब्लड के बारे में भी जान लिया कि ब्लड होता क्या है. अब अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, सो देयर आर मेनली 1, 2, 3 and 4 components of blood. Okay, first RBC, second WBC, third platelet and fourth plasma. Okay, there are 4 components of blood.
फर्स्ट इज आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, थर्ड इज प्लेटलेट एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। अब हमें इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरबीसी से। ये जो आरबीसी है, अगर इसका फुल फॉर्म बात करें तो इस आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड सेल। फाइन। सेकंड है हमारा डब्ल्यूबीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। ओके, अब प्लेटलेट और प्लाज्मा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेड ब्लड सेल, मैं इसको इरेज कर देती हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल की। जैसा कि इसका नेम है रेड ब्लड सेल, इसके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेड पिगमेंट। एंड वो रेड पिगमेंट होता कौन है? वो रेड पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। ओके, हेमोग्लोबिन नाम तो सुना ही होगा। लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो बोलते हैं ना हेमोग्लोबिन कितना है, तो ये हेमोग्लोबिन इट इज अ रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। ये जो हेमोग्लोबिन है ये एक रेड पिगमेंट होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। इस हेमोग्लोबिन का आपको पता ही है कि हेमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी वजह से ही जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। ड्यू टू दिस the color of blood is red। इसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की वजह से। ये क्या है? ये एक रेड पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में। अब इसके बाद अगर हम रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन मतलब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो इसका लाइफ स्पैन होता है अप्रॉक्स 120 डेज। ये लगभग कितने दिनों तक जिंदा रहता है रेड ब्लड सेल? 120 डेज। इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। ओके, और ये लगभग 5 मिलियन नंबर, अगर इनकी नंबर बात करें, संख्या बात करें, तो ये लगभग हमारी पूरी बॉडी में इनकी संख्या 5 मिलियन होती है, लगभग अप्रॉक्स 5 मिलियन। ओके, और रेड ब्लड सेल का जो साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। सॉरी, यहां पर आर के बाद वाई रहेगा, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, इन रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? एरिथ्रोसाइट्स। ओके, अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल पे। तो व्हाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें, 1 मिनट, इनका नंबर भी मैं लिख देती हूं। ये लगभग अप्रॉक्स 5 मिलियन, अप्रॉक्स इन 5 मिलियन नंबर्स। ओके, और व्हाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं इनके नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 4,500 टू 11,000 हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनके नंबर की अगर हम बात करें तो, और इनके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का हमारे साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। इट्स व्हाट? ल्यूकोसाइट्स। फाइन। अब इनका अगर हम लाइफ स्पैन बात करें तो ये कितने टाइम्स तक इनकी लाइफ होती है? इट्स अबाउट 12 to 14 डेज। ओके, इट्स मीन्स 2 वीक्स, अप्रॉक्स 2 वीक्स। ओके, तो इनकी लाइफ स्पैन 12 to 14 डेज होती है। अब व्हाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? इनका काम होता है इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ये क्या करते हैं? जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं, मतलब जर्म से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। कौन?
व्हाइट ब्लड सेल। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स, इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ये कीटाणुओं के खिलाफ लड़ते हैं। कौन? WBC। ये जर्म से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्लेटलेट्स पर। ये प्लेटलेट्स क्या होता है? नाम सुना होगा, अक्सर डेंगू वगैरह की बीमारी होती है तो इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है, प्लेटलेट। तो ये जो प्लेटलेट होता है ये क्या करता है, क्या होता है, वो जानते हैं। देखिए प्लेटलेट का काम क्या होता है। प्लेटलेट काफी छोटे छोटे ब्लड सेल होते हैं। जैसे कि ब्लड सेल तो ये सारे ही हैं, सारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, बट अगर हम प्लेटलेट की बात करें तो ये काफी टाइनी ब्लड सेल होते हैं, टाइनी ब्लड सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जैसे कि हाथ वगैरह अगर कट जाता है तो ब्लड बॉडी के बाहर आने लगता है, ब्लड बहने लगता है, तो हम उस ब्लड को रोकने के लिए उस जगह पर प्रेस करते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वहां पर खून का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसे कहते हैं क्लॉटिंग होना। तो ये जो क्लॉटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट की ही वजह से होती है। इट क्लॉट्स द ब्लड। ये क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है, रोक देता है, थक्का बना देता है, जिससे कि ब्लड और ज्यादा बॉडी के बाहर ना आए। होता क्या है, जब हमारे हाथ कटते हैं, किसी भी ब्लड वेसल पर चोट पहुंचती है तो वो तुरंत सिग्नल ट्रांसफर करता है किसको? प्लेटलेट को। वो तुरंत सिग्नल ट्रांसफर कर देगा प्लेटलेट को, भाई यहाँ पर हाथ कट गया है, ओके। तो वही वो क्या करने लगता है? ये ब्लड क्लॉट करने लगता है, ये क्लॉटिंग फॉर्मेशन करता है। क्लॉटिंग करने का मतलब ये वहां पर ही ब्लड को क्या कर देता है? रोक देता है। तो वो ब्लड जम जाता है, उसके बाद बाहर ब्लड नहीं आ पाता है। तो ये किसमें हेल्प करता है? टू क्लॉट द ब्लड, टू क्लॉट द ब्लड। ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है जब कभी चोट वगैरह लग जाती है, हाथ वगैरह कट जाता है तब। अब देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सॉरी ब्लड का। प्लाज्मा हमारे ब्लड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्लड। आई कैन राइट हियर दैट plasma is the largest part of our blood। ये हमारे ब्लड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर येलो टाइप में होता है, ठीक है। इसका कलर येलोइश होता है और इसका काम क्या होता है? ये वाटर, इसका मेन रोल हमारी बॉडी में ये होता है कि ये जिन बॉडी पार्ट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ये उन तक इस वाटर और न्यूट्रिएंट का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ओके, सो यहां पर हम लोगों ने ब्लड के चारों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा और ब्लड के बारे में पढ़ा और ट्रांसपोर्टेशन जाना कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड वेसल्स और हार्ट के द्वारा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और अगर आपको किसी और चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम लिखिए, आपको अपलोड जरूर किया जाएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।